हेलो दोस्तों, मैं जैनेंद्र यादव। आप सबका बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि 2 sin टू द पावर 6 थीटा, ठीक है, प्लस cos टू द पावर 6 थीटा इंटू ना -3 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा है ना, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा है, इस +1, ठीक है। इसका वैल्यू पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इस समझिए है ना। इसमें यूज करेंगे क्या, देखिए, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक है, -3ab इंटू ए प्लस बी होगा। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए है ना, ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab होता है, ठीक है। अब यहां देखिए ये होता है, इसको देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू लिख सकते हैं, प्लस ए कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यू, ठीक है, -3 इंटू, यहां देखिए, ये साइन टू द पावर 4 थीटा को लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और एक कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर +1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इस। यहां देखिए अब आया क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी है ना, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए का वैल्यू साइन थीटा और बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हुआ इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, इसका क्या निकलेगा, यानी 2 इंटू यहाँ से निकलेगा, तो ये होगा क्या 1 - 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आएगा, कोई दिक्कत है। इसके बाद देखिए -3 इंटू है ना, देखिए ए का वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है और v का वैल्यू जो है वह कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ के a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ए माइनस है ना 2 इंटू, तो इसको क्या लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा +1 होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखिए हमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 × -6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए हुआ -3 और ए माइनस प्लस, तो +6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। ये देखिए -6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ से क्या आएगा, तो ए बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ देखिए 2 बचा, यानी ए 2 - 3, ठीक है, 2 - 3 और +1, ठीक है, यानी कितना बचेगा, ए हुआ 3 - 3 0 होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, यानी ऑप्शन बी जो है वह करेक्ट ऑप्शन है, बी जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन क्या कहा कि सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू ए होगा, तब बताइए फाइंड cos ए, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक चीज देखिए, एक चीज पता होगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए, यहां देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी, फॉर्मूला हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यानी इसको मैं लिख सकता हूं क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू, है ना, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। यानी अब इसको ये भी लिख सकता हूं क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई, इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसको लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है, मतलब क्या, इस सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा इन्वर्सली रिलेशन करेगा, इन्वर्स करेगा, है ना, इन्वर्स होगा एक दूसरे का। तो देखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, इस सेक, है ना, सेक, है ना, ए प्लस tan ए इक्वल टू ए दिया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक ए, है ना, माइनस tan ए इक्वल टू क्या होगा, इन्वर्स होगा इसका। तो इसका वैल्यू अगर ए है तो इसका क्या होगा, 1 बाई ए है। देखिए, इसका जो है, इसका वैल्यू कुछ रहे, अगर ए रहे तो इसका वैल्यू क्या होगा, इन्वर्स है एक दूसरे का, तो ए इन्वर्स हो जाएगा, तो ए 1 बाई ए हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए, इसको जब ऐड करेंगे तो ए कैंसिल होगा, प्लस tan थीटा प्लस tan ए माइनस tan ए कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 सेक ए इक्वल टू ए प्लस 1, है ना। इसको अगर हम ए लिखें, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर सेक ए इक्वल टू लिखें तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2a होगा। हमें चाहिए कॉस ए, तो सेक ए निकला है कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए और सेक ए में रिलेशन निकाले तो, है ना, यानी कॉस ए को लिख सकते हैं कि 1 बाई सेक ए, तो 1 बाई सेक का मतलब एक सेक कॉस ए, कॉस थीटा और सेक थीटा इन्वर्स रिलेशन करता है, मतलब एक कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 2a बाई ए स्क्वायर प्लस 1 होगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ए हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहा, नेक्स्ट कह रहा है क्या, कॉट ए, है ना, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कॉट ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस tan ए पूछा, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना। यहाँ देखिए, कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ए को लिखता कॉस ए बाई साइन ए लिख सकता हूँ, प्लस tan बी को क्या लिख सकता हूँ, साइन बी बाई कॉस बी लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई, ठीक है, कॉट बी को लिख सकता हूँ क्या, कॉस बी बाई साइन बी, प्लस tan बी को क्या लिख सकता हूँ, tan ए को साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, अगर मैं एलसीएम लूँ तो ए क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी होगा। तो देखिए, ए साइन ए कैंसिल होगा, तो कॉस बी, यानी ये जो आएगा वह कॉस ए इंटू कॉस बी आएगा। कोई दिक्कत है नहीं।
अब प्लस है, अब देखिए ए कॉस बी कैंसिल, तो साइन ए रहेगा, तो ए क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब देखिए डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम ले तो ए क्या आएगा, साइन बी इंटू कॉस ए होगा। अब देखिए कॉस बी, ए साइन बी कैंसिल, कॉस ए बचा, तो इस पर मल्टीप्लाई होगा, तो ए क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है ना, कॉस ए कैंसिल हो गया तो साइन ए बचेगा, तो साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, कैंसिल हो गया, तो ए क्या बचेगा, ए ऊपर जाएगा और इस नीचे रहेगा, यानी ए होगा कि साइन बी इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो मैं अगर यही लिखना चाहूँ तो यानी लिख सकता हूँ क्या, कॉस बी इंटू साइन ए, इधर कर दिए। यहाँ देखिए तो साइन बी बहाना बाई कॉस बी ए, कॉस बी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टैन बी, और कॉस ए बाई साइन ए इसको लिख सकते हैं कॉट ए। तो ए हमारा यानी आंसर होगा टैन बी इंटू कॉट ए। ऑप्शन यानी टैन बी, तो टैन बी इंटू कॉट ए, फर्स्ट ऑप्शन, ए जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहां समझिए, यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां समझिए, कह रहा है कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री और टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम। लिखते हैं टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम कहा, एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन कहा, वेयर एम इज नॉट, है ना, एम इज नॉट इक्वल टू एन, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कहा। यानी हमें फाइंड करना है क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, है ना, देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करूं, एम स्क्वायर है तो एम का वैल्यू ये है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, देखिए स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस टू, है ना, टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये चीज आएगा, माइनस है ना, एम स्क्वायर का हो गया, एन स्क्वायर करें तो ये क्या आएगा, टेन स्क्वायर, है ना, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये माइनस माइनस प्लस होगा तो एम हटाते हैं, ए माइनस हुआ टेन स्क्वायर थीटा, और ए प्लस में होगा तो माइनस, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए हुआ माइनस होगा, ए भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ए, है ना, माइनस, ए माइनस हो जाएगा, अब माइनस क्या होगा, माइनस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए प्लस टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे देखिए, ए टेन स्क्वायर थीटा और ए माइनस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। ये देखिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा
और ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो ए बचेगा, मतलब क्या बचा कि 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ए बचेगा, ये हमारा आंसर होगा। इन्हें दिया एम एन का टर्म में दिया है, तो एम एन का टर्म में देखिए इसको क्या सोच सकते हैं, इसको देखिए इसको सोच सकते हैं क्या, m इंटू, अगर मैं इसको अंडर रूट में ले जाऊं तो इसको क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको अंडर रूट से निकालूंगा tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को, तो यही आएगा tan थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये चीज हो गया। अब देखिए A4 इंटू अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो A1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 इंटू अंडर रूट मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस है ना, माइनस यहाँ देखिए अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे tan स्क्वायर थीटा है ना और cos स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ समझिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा है ना इंटू cos स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होगा, मतलब बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, अब दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें एम एन, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, तो इसका क्या होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब क्या जाएगा इसका, ये जो होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा एम एन होगा अंडर रूट में, यानी इसका आंसर होगा अंडर रूट है ना 4 अंडर रूट एम एन होगा, 4 अंडर रूट एम एन होगा इसका आंसर। कोई दिक्कत है? ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा कि tan थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद पूछा फाइंड कीजिए, फाइंड है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा है ना, क्यूब है साइन क्यूब थीटा -2 कॉस है ना कॉस क्यूब थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, ये वैल्यू पूछा, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ये दिया हुआ है। अब समझिए tan 1 होता है किस पे, तो tan जो है 90 डिग्री पे, tan जो 90 डिग्री 45 डिग्री, tan 45 डिग्री पे जो है वो 1 होता है, मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा का वैल्यू जो होगा वो 45 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 जो होता है वो 1 होता है, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, यानी 8 इंटू साइन 45 अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 2, तो ये 1 बाई अंडर रूट 2 होगा, प्लस 5 इंटू कॉस 45 भी 5 भी जो होता है 1 बाई रूट 2 होता है, तो ये भी क्या होगा 1 बाई रूट अंडर 2 होगा, डिवाइडेड बाई साइन क्या है ना साइन क्यूब थीटा, तो साइन 45 डिग्री 1 बाई रूट 2,
तो 1/√2 जो होगा 1/√2 का होल क्यूब होगा -2 इंटू कॉस 45 1/√2, तो ये क्या होगा इंटू 1/√2 का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं ना, +7 इंटू कॉस 45 इंटू 1/√2 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 8 है ना 8/√2 और ये है ना +5/√2, तो √2 अगर एलसीएम लूँ तो यहाँ क्या आएगा, ये √2 एलसीएम लूँ तो ये 8 + 5 होगा, तो 8 + 5 होगा, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ 8 + 5 लिख रहा हूँ, है ना, ये डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए इसको अगर मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो ऐसा डायरेक्ट ना 1/√2 का अगर क्यूब करेंगे तो 2√3 होगा, है ना 2 रूट है इसका क्या आएगा 2 है ना 2√2 आएगा, क्या आएगा इसका क्यूब करेंगे तो है ना 2 है ना 2√2 इंटू √2 इंटू √2, ये मिलाकर 2 बनाएगा और ये 2 यानी 2√2 होगा, -2 इंटू इसका भी क्या होगा है ना 1/2 है ना 1/√2 का क्यूब है, तो ये क्या होगा 2√2 होगा +7/√2 होगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, यहाँ से क्या हुआ 8 × 5 = 13, यानी ये हुआ 13/√2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ देखिए इसका एलसीएम यहाँ 2√2 है, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, तो एलसीएम लूँगा तो ये क्या आएगा 2√2 एलसीएम आएगा, तो इसमें डिवाइड करते 1 हो गया ये माइनस यहाँ पे क्या होगा देखिए इसमें तो 2 होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा एक, यहाँ एक कैंसिल हो गया 2 बचा, तो 7 दूनी 14 हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब देखिए इसको मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ये 2 ऊपर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक 13 दूना 26 है बटा एक क्या हुआ 15 और 15 माइनस है ना 2, तो 15 - 2 13 और एक क्या होगा 2 होगा, इसका आंसर जो होगा हमारा 2 होगा। ऑप्शन ए जो है ऑप्शन वह करेक्ट ऑप्शन है, ए जो ऑप्शन है वह करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा इफ ए इज एक्यूट एंगल एंड कॉट ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। कहा क्या कॉट ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 3 कहा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है क्या है ना कोसेक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू है ना कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा कोसेक थीटा है ना प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 है ना कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इन्वर्स रिलेशन करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको यहाँ पे ये जो लिखा है कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू 3, इसको लिख सकते हैं। अब इसी को लिख सकते हैं क्या कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। तो देखिए ए हुआ वैल्यू दिया है, इसका निकालना है तो क्या हुआ इसका इन्वर्स करेंगे मतलब 1/3 करेंगे, कोई दिक्कत है। अब इसको ऐड कीजिए तो कैंसिल होगा, मतलब यहाँ से क्या आएगा 2 कोसेक ए इक्वल टू ऐड कीजिएगा तो 3 × 3 = 9 1 10 यानी 10/3
आएगा 10/3। उसके बाद देखिए हमें अब यहाँ कौशिक ए निकालें तो कौशिक ए इक्वल टू क्या हुआ 10/, है ना, 6 होगा, इसको मतलब 10/6 हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं। और साइन का हमें पूछा है तो साइन और कौशिक जो होता है इन्वर्सली रिलेशन करता है ना, तो इन्वर्सली करता है तो क्या हुआ इसका, तो साइन कौशिक ए इक्वल टू 5/3 तो साइन क्या होगा 3/5 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन जो है वह हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। एंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिस बी पे 90 डिग्री पे है, बी क्या है 90 डिग्री पे है। उसके बाद कहा कि ए बी और बी सी का, ए बी और बी सी का रेशियो जो दिया हुआ है वह 2:1 दिया हुआ है, 2:1 दिया है। इसको छोटा बनाना चाहिए था। देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ए हुआ इतना, अब वैल्यू निकालना है क्या कि साइन ए, ठीक है, प्लस कॉट सी, साइन ए प्लस कॉट सी। देखिए अगर ये 2 है और ए 1 है तो ए क्या होगा, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा ए बी का स्क्वायर, है ना, ए सी इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अंडर रूट, है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 5 हुआ, तो अंडर रूट 5 होगा इसका वैल्यू। ए सी का वैल्यू ये हुआ। अब रही बात साइन ए की, मतलब इसके कंपेरिजन में निकालना इस एंगल का, तो साइन जो थीटा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा का रेशियो जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो ए साइन ए जो होगा इसका वैल्यू क्या होगा, इसका इस एंगल का परपेंडिकुलर ए है तो ए क्या होगा 1 बाई हाइपोटेनस रूट अंडर 5। कोई दिक्कत है। कॉट से इसकी बात करें तो कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। कॉट थीटा है ना बेस बाई परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तब बेस देखिए इस एंगल के है ना रेस्पेक्ट में बात करें तो ए बेस होगा और ए परपेंडिकुलर होगा, तो इसका वैल्यू क्या हुआ ए 1/2 हो गया। कोई दिक्कत है। यानी अगर इसका मैं एलसीएम लूँ तो ये 2 रूट अंडर है ना 2 इंटू रूट अंडर 5 होगा, तो ए हो जाएगा 2 रूट अंडर 5, ये हो गया। आंसर होगा ये हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सेशन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।